गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोग अभी पिछले सेक्शंस में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल की बात की थी और अब इस सेक्शन में हम लोग किंगडम एनिमलिया की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का पार्ट है। बहुत सारे किंगडम्स की स्टडी हम लोग करते हैं, जैसे 5 किंगडम टोटल प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में, एनसीईआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। जूलॉजी में किंगडम एनिमलिया का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, किंगडम एनिमलिया के बेसिक डेफिनेशन क्या है। 3 सिंपल वर्ड्स के थ्रू, 3 सिंपल वर्ड को ध्यान में रखकर हम पूरे किंगडम एनिमलिया को डिफाइन कर सकते हैं। वो सिंपल वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किंगडम एनिमलिया, किंगडम ये क्या है? ये सब लार्जेस्ट हायरार्की, अगर हम लीनियर हायरार्की की बात करें जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। तो ये हैं कुछ ऐसे लेवल्स, इनको हम बोलते हैं लीनियर हायरार्की। तो लार्जेस्ट हायरार्की, जो सबसे बड़ा रैंक या कैटेगरी है, वो किसका है? किंगडम का है। तो किंगडम एनिमलिया के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स को हम ये 3 वर्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो यूकैरियोटिक, और दूसरा मल्टीसेलुलर, और तीसरा हेट्रोट्रॉफिक। इसका ये मतलब हुआ कि किंगडम एनिमलिया के सभी मेंबर्स एक डेवलप्ड लेवल ऑफ सेल से ही बने हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल उनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स उनमें उनको फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा मल्टीसेलुलर बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एनिमल सिंगल सेल का नहीं बना हुआ है। और प्रीवियसली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए थे जिनको कि फर्स्ट एनिमल कहा गया। गेस कर सकते हैं कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, ऑफ द वेरी फर्स्ट रैंक, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो फाइलम प्रोटोजोआ ये किंगडम एनिमलिया का सबसे पहला मेंबर माना गया था, जब तक कि एक हायर लेवल के डिस्कवरीज और जो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो सकी थी तब तक के लिए। तो उन एनिमल्स का नाम ही रखा गया, और क्यों, किस बेसिस पर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, क्योंकि वो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते थे। तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करने का मतलब क्या हुआ? एक्टिवली अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करना। उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड फूड को क्या कर सके? सिंथेसाइज करे अपनी ओन बॉडी के अंदर। तो वो सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले फूड मटेरियल को एक्टिवली कैप्चर करेगा, उसको हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। तो वो, लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या हो गया कि किंगडम एनिमलिया से क्यों निकाला गया? क्योंकि वो सिंगल सेल के बने हुए थे। तो उन सिंगल सेल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में डाला गया। तो अब यहाँ पर ये 3 वर्ड्स हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक। सभी एनिमल्स के बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, सभी एनिमल्स के बॉडी में जो सभी सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक लेवल के होंगे। कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ नहीं होगा, क्लियरली नहीं होगा। सिंगल सेल एनिमल्स नहीं होंगे। सभी एनिमल्स क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। और तीसरा क्या है कि वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यानी कि किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर फूड सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं पाई जाएगी। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स को हम किसके अंदर प्लेस कर देते हैं? किंगडम एनिमलिया के अंदर। तो देखिए, किंगडम एनिमलिया को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने से पहले यहाँ एक बेसिक ग्रुप हम लोग जो है बना लें किंगडम एनिमलिया के, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, किंगडम एनिमलिया के अब ये तो 3 कैरेक्टर्स हो गए जिसको कि ये सारे के सारे मेंबर्स फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, किंगडम एनिमलिया में आपको कितने ग्रुप्स, कितने फाइलम की स्टडी करनी है? 11 फाइलम में गिन के, काउंट करके। इसको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिए, क्योंकि किंगडम एनिमलिया क्या है? बहुत बड़ा फाइलम है, इवन सबसे बड़ा फाइलम है। अगर आप पीछे के भी किंगडम्स में जाएंगे, जैसे मोनेरा की बात करिए, प्रोटिस्टा की बात करिए, फंजाई की बात करिए, प्लांटी की बात करिए, तो सभी में बेसिकली 4-4, 5-5 ग्रुप्स हैं, बहुत हुए। आप प्लांटी की बात कर लीजिए तो उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, 4 डिवीजन।
प्रोटिस्टा की आप बात कर रहे हैं तो प्लांट लाइक हैं, फंजाई लाइक हैं, और आपके एनिमल लाइक है, जैसे प्रोटोजोआ आते हैं तो 3 ही ग्रुप हो गए, है ना। तो मोनेरा में इसी तरह से अगर एनसीईआरटी के लेवल पे आप बात करें तो 4 ग्रुप है, उसमें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया है, आपका स्लाइम मोल्ड्स है, सॉरी स्लाइम मोल्ड्स, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एक माइकोप्लाज्मा वाला ग्रुप है। तो ये किंगडम एनिमेलिया के अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं। सबसे क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा ग्रुप आपको स्टडी करना है वो है किंगडम एनिमेलिया। और अगर शॉर्ट से शॉर्ट आप डिस्क्रिप्शन भी करें तो कम से कम 11 फाइलम्स के बेसिक कैरेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक आती है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आ रही है मार्केट में, तो अब उसमें सैकड़ों हज़ारों में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो 11 फाइलम्स हैं, इन 11 फाइलम्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स, उन्हीं कैरेक्टर्स पर फोकस करना है जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए लाइन बाय लाइन, और एग्जाम्पल्स को भी सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है जो कि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया। अदरवाइज हर कोई भी फाइलम, छोटे से छोटा फाइलम जो है उसमें कम से कम 5000 6000 इस तरह के उसमें एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। तो अब बाकी के जो है जो बुक आती है मार्केट में तो उसमें तो पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल दिए रहते हो, तो कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, ना तो पूरा याद कर सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल पर आप फोकस करिए जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। आगे के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे कि हम लोग सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को कोट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। 11 फाइलम्स को आप सबसे पहले मेमोराइज कर लीजिए। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, सॉरी मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एक बार फ्लो में सुन लीजिए। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम्स हैं जिनको हम लोग को सीक्वेंस में यानी कि पोरीफेरा से स्टार्ट करना है और कॉर्डेटा पर एंड करना है। सीक्वेंस में जाकर इन फाइलम से रिलेटेड हम लोग को इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स किस बुक से रिलेटेड होंगे, किस बुक को रेफरेंस मान के आप स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी को स्टडी मान के करेंगे, बाकी किसी भी दूसरे बुक पर रिलाई नहीं करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले देखिए इन 11 फाइलम्स को सबसे पहले आप मेमोराइज कर लें 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पर। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। पहले तो सभी मेंबर्स यूकैरियोटिक के बाद क्या है वो मल्टीसेलर है, कोई भी यूनिसेलर नहीं है, मल्टीसेलर। और फिर क्या है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि किसी भी एनिमल के अंदर खुद का फूड बनाने की एबिलिटी नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है। तो यहाँ पर देखिए जो मल्टीसेलर लेवल है यानी कि जो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक एनिमल के बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनके बॉडी को फॉर्म करने वाले सेल्स का आपस में इंटरेक्शन का लेवल क्या है उसके बेसिस पर, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टाइप्स का हो सकता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या हो गया कि अबे मल्टीसेलर तो है, लेकिन मल्टीसेलर होते हुए भी वो सभी सेल्स क्या है कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, बल्कि क्या है वो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। ये जितने भी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फ्लो चार्ट, ये जो एक क्विक मेमोराइज करने के लिए जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसके नीचे आप क्या लिख लीजिए, ये फ्लो चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला यूनिट है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फ्लो चार्ट को मेमोराइज करिए सबसे पहले। तो हम यहाँ पर देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो शो करते हैं एनिमल्स, उनके बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, बल्कि क्या है लूजली अरेंज। तो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स,
also considered as a republic of cells in which cells identify one another and perform together but they do not compactly arranged, they are loosely arranged. तो जो सबसे बड़ा की पॉइंट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स. फाइलम पोरीफेरा इसका एग्जांपल है, फाइलम पोरीफेरा. उसके बाद क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए तो अब क्या हो गया, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए. सेल्स जो सिमिलर ओरिजिन के सेल्स हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हीं के कॉम्पैक्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. तो एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आया, उसको क्या बोला गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले मेंबर्स कौन कौन से हैं, निडेरिया और टेनोफोरा. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले निडेरिया, टेनोफोरा. टिश्यू से एक लेवल एक स्टेप और हायर हुआ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल. अभी ऑर्गन सिस्टम टिश्यू से हायर और ऑर्गन सिस्टम से लोअर, इसको क्या बोले हम, ऑर्गन सिस्टम लेवल. और उसके अंदर कौन आते हैं, प्लेटियल ग्रंथिस आते हैं. उसके बाद फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि किंगडम एनिमलिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चार ऑप्शन है यहाँ पर, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. इसका एग्जांपल क्या हो गया, पोरीफेरा हो गया. हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलेंगे आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. अब उसके एग्जांपल्स में ये सभी आ सकते हैं, यहाँ एस्केलमेंथिस से लेकर यहाँ पर देखिएगा. सेलुलर लेवल का एग्जांपल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल का एग्जांपल निडेरिया और टेनोफोरा. निडेरिया को और क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा. तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा. ऑर्गन लेवल का क्या हो गया, प्लेटियल ग्रंथिस. और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया एग्जांपल, कितने फाइलम हो गए, 7 फाइलम हो गए, टोटल 7 फाइलम्स बिलोंग्स टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द किंगडम एनिमलिया. तो एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सभी सातों किससे रिलेटेड हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. ये तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा क्राइटेरिया, अब देखिए जब ये मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट होगा तो मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट होगा तो एक पर्टिकुलर प्लेन का फॉर्मेशन करेगा. और जब भी प्लेन का फॉर्मेशन होगा तो उसके थ्रू हम उस एनिमल को डिवाइड कर पाएंगे डिफरेंट पार्ट्स में. और अब हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए तो वो सिमेट्रिकल हुआ, और नहीं कर पा रहे हैं इक्वल हाफ में डिवाइड तो वो क्या हो गया, असिमेट्रिकल हो गया. तो सिमेट्री में देखिए 3 कंडीशन आती है सिमेट्री में. एक आती है असिमेट्री, दूसरी आती है रेडियल सिमेट्री और तीसरी आती है बाइलेटरल सिमेट्री. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल. तो पोरीफेरस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं. पोरीफेरस पोरीफेरस मोस्टली क्या है, असिमेट्रिकल, यानी कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती. बहुत थोड़े से ऐसे मेंबर्स हैं पोरीफेरस के जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. जैसे इसमें नाम आता है इसका साइकॉन का नाम आता है, अर्निस्पन जिसको बोलते हैं, उसमें रेडियल सिमेट्री कंसीडर की जाती है. लेकिन बहुत रेयर जो जनरल फीचर है पोरीफेरा का कि पोरीफेरस क्या होते हैं, असिमेट्रिकल, यानी कि इनके अंदर ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिसके थ्रू कि हम इनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएं. उसके बाद मोस्ट प्रिमिटिव लेवल ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री. जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को, सपोज दैट अगर कोई बॉडी सिलेंड्रिकल है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम एक से ज़्यादा प्लेन के थ्रू 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएं, एक से ज़्यादा. तो इफ एन ऑर्गेनिज्म, इफ एन एनिमल can be divided into 2 halves, 2 equal halves by more than one plane, then that type of symmetry will be considered as
radial symmetry, and among all the phylums of kingdom Animalia there are 2 phylums which show radial symmetry, and these are Cnidaria and Ctenophora. Cnidaria is also known as Coelenterata. तो Cnidaria and Ctenophora ये किसको बिलोंग करते हैं? रेडियल सिमेट्री. डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी एनिमल की बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन के थ्रू 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. और जब वहां पर बाउंडेशन आ गई बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि एनिमल की बॉडी क्या है? एलोंगेटेड है. यहाँ पर देखिए जो हम रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं इसमें बॉडी या तो सर्कुलर होगी या तो सिलेंड्रिकल होगी, 2 तरह की बॉडी होगी. और यहाँ पर इलोंगेटेड बॉडी होगी. तो इलोंगेटेड बॉडी जब होगी किसी ऑर्गेनिजम्स की तो हम सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू, और वो कौन सा प्लेन होगा? ये मिडिल एक्सिस होगा. सिर्फ मिडिल एक्सिस के थ्रू ही हम किसी एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए, सिर्फ एक प्लेन के थ्रू. तब उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री. और बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले एग्जांपल्स में प्लेटीहेलमिंथ टू कॉर्डेटा. बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स में प्लेटीहेलमिंथ टू कॉर्डेटा. ये एग्जांपल याद रखिए. अब ये तो हो गए सिमेट्री. अब जब सिमेट्रिकल हो गया तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के लेयर फॉर्म हो जाएंगे. तो डिफरेंट सेल्स के जब लेयर फॉर्म हो जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स होंगे उनको भी तो पोजिशनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उनको भी फंक्शनिंग करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी. तो अब उस लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट सिमेट्री शो करने के अंदर वहाँ पर प्रॉपर स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके बेसिस पर फिर ये तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया. क्या हो गया? सीलोम. तो सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी. सिंपली सीलोम का मतलब क्या हुआ? बॉडी कैविटी. तो बॉडी कैविटी, और अगर इसका थोड़ा सा और आप साइंटिफिक डेफिनेशन में जाएं तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एनिमल है और इस तरह से वो एलोंगेटेड बॉडी शो कर रहा है. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो अर्थवर्म का मिलता है आपको, तो एक वहाँ पर बेसिकली उसका अगर एलिमेंट्री कैनाल हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं उसका एलिमेंट्री कैनाल अर्थवर्म का. ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये हो गया बॉडी वॉल. बॉडी वॉल और ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल. तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस हुआ, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सीलोम. अब इसके डेवलपमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसके बेसिस पर इसका टाइप हो जाएगा, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे. तो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज टर्म्ड एज सीलोम और बॉडी कैविटी. तो इस बॉडी कैविटी के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर फर्दर हम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. असिलोमेटा, यानी कि वहां पर सीलोम जैसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है. सूडोसिलोमेटा, सीलोम है लेकिन वो फॉल्स है. सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स. तो फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है. और जहां पर ट्रू प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोमेटा बोलते हैं, या उसको हम यू सीलोमेटा बोलते हैं. यू का मतलब क्या होता है? ट्रू. तो उसको हम सीलोमेटा बोलते हैं. तो सीलोम नहीं है तो प्लेटीहेलमिंथिस. तो सीलोम नहीं है तो इसमें कैसे उसका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट हुआ सिमेट्री के बाद, जो डिफरेंट जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाने वाले लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स. अब जर्म लेयर्स के बेसिस पर देखिए 2 ग्रुप होते हैं. एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती है. एक होती है एक्टो और दूसरी लेयर होती है एंडो. मेसोडर्म यहाँ पर नहीं होता. और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में 3 लेयर्स होती है. एक होता है एक्टो, फिर बीच में होता है मीजो और लास्ट में होता है एंडो. तो ये जर्म लेयर के बेसिस पर अगर हम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड करें तो डिप्लोब्लास्टिक में पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा या निडेरिया और टिनोफोरा, ये जो ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी, ये किस ग्रुप में आ जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा. यानी कि इनकी जो बॉडी है पूरी वो किसकी बनी हुई है? एक्टो और एंडो की. और सीलोम को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम. तो जहां पर तीनों जर्म लेयर नहीं है वहां पर ये ऑर्गन्स भी पूरी तरह से डेवलप्ड कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे. तो जहां पर तीनों जर्म लेयर नहीं है वहां पर सीलोम होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. तो पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, इन सभी को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इन सभी को हम
असिलोमेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इसको। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया और टिनोफोरा, इन तीनों को ही along with the platyhelminth हम असिलोमेट में रख सकते हैं। और जर्म लेयर के बेसिस पर पोरीफेरा, निडेरिया और टेनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। जर्म लेयर के बेसिस पर पोरीफेरा, निडेरिया और टेनोफोरा ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सभी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि सीलोम की कंडीशन सिर्फ कहाँ पॉसिबल हो सकती है? वो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही पॉसिबल हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा। पोरीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक और प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आगे देखें। पोरीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस असिलोमेट, एस्केल्मिन्थिस सूडोसिलोमेट और उसके बाद एनेलिगा टू कॉर्डेटा सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। तो ये कंडीशन होती है और इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कैसे, इसमें एग्जांपल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सूडोसिलोमेटा का एग्जांपल बताइए, या ट्रू सिलोम वाले का एग्जांपल बताइए, असिलोमेटा का एग्जांपल बताइए, या ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहें तो वो पूछ देंगे कि पोरीफेरा और निडेरिया में कौन सी कंडीशन पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि असिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। जर्म लेयर के बेसिस पर पूछा जा सकता है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में, ऐसा किया जा सकता है डिफ्रेंशिएशन। तो फर्दर यहाँ पर देखिए सीलोम की जो ये डिफरेंट कंडीशन निकल के सामने आ रही है, इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है एनसीईआरटी की बुक में, डिफरेंट टाइप के सीलोम को रिप्रेजेंट करते हुए। तो सबसे पहले देखिए ट्रू सीलोम क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये डिफरेंट लेयर्स को। ये हो गई आउटर मोस्ट लेयर, हो गई ये एक्टोडर्म की लेयर। एक्टोडर्म की लेयर के बाद यहाँ पर ये हो गया मेसोडर्म की लेयर, और मेसोडर्म की लेयर के बाद ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल की लेयर। तो ये देखिए, इसको लेबलिंग कर लीजिए। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो मेसोडर्म की लाइनिंग है ये दोनों तरफ होगी, एंडोडर्म के ऊपर भी होगी, ये दोनों मेसोडर्म की लाइनिंग होगी। तो एक्टोडर्म हुआ, एक्टोडर्म के अंदर एक मेसोडर्म की लाइनिंग, ये एंडोडर्म हुआ, एंडोडर्म के ऊपर एक लाइनिंग हो गई मेसोडर्म की, और इससे सराउंडेड जो कैविटी बनी इसको बोला गया सीलोम। ये है ट्रू सीलोम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम। या इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीलोमेट। जो ऑर्गेनिजम्स बियर कर रहे हैं ट्रू सीलोम, जो एनिमल्स बियर कर रहे हैं ट्रू सीलोम, उसको किस में रखते हैं? सीलोमेटा में, या इसी को हम बोलते हैं यूसीलोमेटा सिंपली। तो ये कंडीशंस हो गई जो कि ट्रू सीलोम को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए कंडीशंस कितनी बताई गई है? 3 है, असिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, सिलोमेटा। तो ये तो 3 जर्म लेयर्स हो गई। अब इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स का अरेंजमेंट ये डिसाइड करेगा कि किस तरह की कंडीशन सीलोम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन ऑर्गेनिजम्स में, उन डिफरेंट एनिमल्स में पाई जा रही है। पहली कंडीशन आप लीजिए प्लैटीहेल्मिन्थिस की, ठीक है। तो अब ये देखिए प्लैटीहेल्मिन्थिस में कैसा हो रहा है? प्लैटीहेल्मिन्थिस में हो रहा है, सबसे ऊपर क्या हो गया? एक्टोडर्म, सबसे अंदर क्या हो गया? एंडोडर्म। अब ये जो मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म के अंदर कैविटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेल्स फील्ड है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से सेल्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पर कैविटी है इस तरह की, यहाँ पर कैविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी कंसीडर कंडीशन हो गई? असिलोमेट कंडीशन हो गई ये कंडीशन। यहाँ पर देखिए ये मेसोडर्म, मेसोडर्म और इनके बीच में सेल्स भरे हुए हैं, इन सेल्स को पैरेन्काइमल सेल्स बोलते हैं। तो ये एक्टोडर्म, ये सॉलिड मेसोडर्म सिंपली, और ये एंडोडर्म। अब इस मेसोडर्म के बीच में कैविटी तो नहीं, कैविटी सराउंडेड बाय मेसोडर्म, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सराउंडेड बाय मेसोडर्म। सीलोम है, अब मेसोडर्म यहाँ पर सॉलिड है, उसके बीच में स्पेस है नहीं, तो कंडीशन कौन सी हो गई? असिलोमेटा।
सूडोसिलोमेटा की बात करिए तो यहाँ ये तो एक वेरिएशन हुआ। अब दूसरे वेरिएशन की बात करें, यहीं पर कर ले दूसरे वेरिएशन की बात। ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और यहाँ पर देखिए मेसोडर्म स्प्लिट है, ये मेसोडर्म 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 मेसोडर्म। तो ये देखिए हुआ एक्टो, ये हुआ एंडो, और ये हुआ मेसोडर्म पाउच। तो इसमें सीलोम कंप्लीट है नहीं, सीलोम स्प्लिट हो गया। तो सीलोम स्प्लिट हो गया तब उसको क्या कहा गया, सूडोसीलोम। ये कंडीशन हो गई सूडोसीलोम की, और वो किसमें पाया जा रहा है, एस्केलमिंथ्स के मेंबर्स में पाया जा रहा है। तो ये कंडीशन हो गई। और जो ट्रू सीलोम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रू सीलोम के केस में एक्टोडर्म है, और उसके बाद एक्टोडर्म के बाद फिर देखिए आप मेसोडर्म है। मेसोडर्म की 2 लेयर्स हैं, और मेसोडर्म्स की 2 लेयर्स के बाद फिर सबसे अंदर की तरफ क्या है, एंडोडर्म है। तो और मेसोडर्म कंप्लीटली स्प्लिटेड है, वो पाउच का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, एंटायरली कवर्ड। एक्टोडर्म ऑन द इनर सरफेस एंटायरली कवर्ड बाय मेसोडर्म, एंडोडर्म ऑन द आउटर सरफेस एंटायरली कवर्ड बाय मेसोडर्म। और फिर उसके बीच में जो कैविटी बनी सीलोम, सूडोसीलोम में देखिए कि सूडोसीलोम में मेसोडर्म के पाउचेस पाए जा रहे हैं, और उन पाउचेस के बीच में जो जगह बच जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सूडोसीलोम बोल रहे हैं। ये लेबलिंग को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसके बेसिस पर अब यहाँ पर देखिए फर्दर जो ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम को 2 और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शाइजोसिलोमेटा और एंट्रोसिलोमेटा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो किस बेसिस पर करते हैं, ये जो मेसोडर्म है इस मेसोडर्म के फॉर्मेशन के बेसिस पर करते हैं। कैसे करते हैं वो, शाइजोसिलोम में देखिए ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और एंडोडर्म से मेसोडर्म का कोई लेना देना नहीं। ये एक अपने पाउचेस के फॉर्म में डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और यही फिर बड़ा होता जाता है, यही पूरी तरह से कंप्लीट होता जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, इस तरह से कंप्लीट होता जा रहा है, कंप्लीट हुआ कंप्लीट हुआ कंप्लीट हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ट्रू सीलोम का एक जो टाइप है शाइजोसिलोमेटा, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंडोडर्म का उसमें मेसोडर्म के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। तो जहाँ पर एंडोडर्म का कोई रोल नहीं है, एंडोडर्म का रोल इसमें नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाइजोसिलोमेट। और जहाँ पर एंडोडर्म का रोल हो जाता है, तो एंडोडर्म का रोल वहाँ पर हो जाता है, तो ये जो सीलोम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये सीलोम का फॉर्मेशन बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि शाइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये देखिए एक्टोडर्म आया, एक्टोडर्म के बाद फिर ये एंडोडर्म है, और एंडोडर्म के हेल्प से ये मेसोडर्म का पाउच डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो और यहाँ पर देखिए नहीं ऐसा, शाइजोसिलोमेट में ऐसा नहीं है। शाइजोसिलोमेट में मेसोडर्म की जो लेयर है उसकी स्प्लिटिंग से मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है शाइजोसिलोमेट में। एंट्रोसिलोमेट में तो ये टर्म कैसे आया, एंट्रोसिलोमेट एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्मल ओरिजिन का, ये क्या है, एंडोडर्म के अंदर क्या है, ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल का, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो उसको ग्रीक में बोलते हैं एंटेरॉन। तो एंटेरॉन से डिराइव हुआ और मेसोडर्म, और उसके स्प्लिटिंग से फिर बना सीलोम। तो सीलोम को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोसिलोम बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उसको बियर करते हैं उसको एंटेरोसिलोमेटा। तो ये देखिए इस तरह कान की तरह से बन रहा है, और बाद में ये फिर कंप्लीटली इससे डिटैच हो जाता है, और एक इंडिपेंडेंट मेसोडर्म की लेयर यहाँ पर प्रिपेयर हो जाती है। ये देखिए, तो ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया आउटर मेसोडर्म, ये हो गया इनर मेसोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ये हो गया सीलोम। तो फाइनल जो अपीयरेंस है वो शाइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है, और एनसीईआरटी में बेसिस डिफरेंशिएशन भी नहीं है। लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए कम से कम ये एक स्टेप आगे तक का बात जरूर याद रखिए। सीलोम के बेसिस पर देखिए असिलोमेटा,
सूडोसिलोमेटा, सिलोमेटा, ये जो फ्लोचार्ट बना हुआ है वो बुक में बना हुआ है, यहाँ पर बनाया आपने, उसमें ये फाइलम्स को नहीं मेंशन किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ही दे कि भाई पोरिफेरा, निडेरिया और क्टिनोफोरा में सिलोम का क्या पोजीशन है, तो आप कहेंगे असिलोमेटा इन द सिमिलर वे लाइक प्रेजेंट इन प्लैटिहेलमिंथिस। लेकिन प्लैटिहेलमिंथिस से क्या हो जाता है, फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक लेवल शुरू हो जाता है जर्म लेयर के बेसिस पर, और उसके पहले डिप्लोप्लास्टिक है सभी। और प्लैटिहेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोप्लास्टिक, और इनके अरेंजमेंट पर और फिर उनके ओरिजिन से रिलेटेड करके फिर हम इसको डिफरेंट कंडीशन में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया सिलोमेटा में 6 फाइलम हो गए। सिलोमेटा में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में शाइजोसिलोमेट, और इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में एंट्रोसिलोमेटा। ये देखिए मेसोडर्म जहाँ पर कंटिन्यू हो जा रहा है मेसोडर्म, इस कंटिन्यूअस मेसोडर्म को बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेसोडर्मल ओरिजिन का और सभी ऑर्गन्स का ये आउटर कवरिंग बनाता है। आउटर कवरिंग पेरिटोनियम बना रहा जो कि मेसोडर्म के फ्यूजन से बना है। इसका ये मतलब हुआ कि सीलोम से बाहर होते हैं जितने भी ऑर्गन्स, जो बॉडी कैविटी है उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स जो विसरल ऑर्गन्स आर एक्स्ट्रा सीलोमिक इन पोजीशन, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे बेसिक कैरेक्टर्स आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेंगे। थैंक यू। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद आया सिमेट्री, फिर स्यूलोम। उसी सीक्वेंस में है सर्कुलेशन का नेचर क्या होता है डिफरेंट एनिमल्स में, सेगमेंटेशन का क्या पैटर्न है, और नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो सर्कुलेशन का मतलब तो एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच मटेरियल के सप्लाई में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, तो उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। अब वो क्लोज्ड वेसल्स में अगर नहीं हो रहा है, ओपन स्पेसेस में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मोलस्कस में, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में, कुछ एनिलिड्स में भी है। तो जहाँ पर क्लोज्ड ब्लड वेसल्स नहीं है, कम्प्लीटली एब्सेंट है, बल्कि ओपन स्पेसेस में, जिनको हम साइनसेस भी बोलते हैं, वहाँ पर अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ये एक लेस डेवलप्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन माना जाता है, और ऐसे एनिमल जो कि छोटे साइज के हैं उनके लिए ये फेवरेबल माना जाता है। और दूसरा क्या है, जो ज़्यादा एलाबोरेट है, ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन या क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में, यहाँ पर मेजर जैसे ब्लड वेसल्स हैं, 3 टाइप्स की होती है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को मटेरियल पहुँचाता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। तो जहाँ पर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सभी वर्टिब्रेट्स में अगर एग्जाम्पल सिंपली याद रखना है तो ऑल द वर्टिब्रेट्स पोजेस क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन, यानी कि जो एक एनिमल है उसकी बॉडी को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, या इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। अगर ये नहीं है तो उसको हम नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं। तो नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स में अगर कोई एनिमल ऐसा पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि सेगमेंटेशन नहीं है, तो पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, तो ये सभी एनिमल्स हैं जिनमें कि सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। और वहीं पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए किंगडम एनिमल है में मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि सेगमेंटेशन जो है प्रॉपरली नहीं पाया जा रहा है, और कुछ में पाया जा रहा है। तो जिसमें पाया जा रहा है, ये सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो वो पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। आउट ऑफ द 11 फाइलम्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, ओनली द मेंबर्स ऑफ 3 फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा possess मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो फीचर है, 2 फीचर
दो फीचर मेटामेरिक सेगमेंटेशन को याद रखने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला, जो सेगमेंटेशन का पैटर्न होगा वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सरफेसेस पर होगा, इंटरनली कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि ये जो दो सेगमेंट्स हैं वो पूरी तरह से पार्टीशन नहीं होंगे, वो पूरी तरह से पार्टीशन नहीं होंगे बल्कि पार्शियली होंगे, और ऑर्गन्स का रिपीटिशन होगा। जैसे अगर हम लोग एनिलिडा के एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग अगर बात कर ले, एनिलिडा के एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स विजिबल होंगे, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट एंड सो ऑन। और ऑर्गन्स रिपीट होंगे, यानी कि जो ऑर्गन सेकंड में पाया जा रहा है वो थर्ड में भी पाया जा रहा है, जो ऑर्गन सेगमेंट नंबर 15 में पाया जा रहा है वो 20 में भी प्रेजेंट है, वो 25 तक प्रेजेंट है। यानी कि एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में ऑर्गन्स का रिपीटेशन, एक सेम ऑर्गन का रिपीटेशन, और एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंशिएशन सेगमेंटेशन का, ताकि हम सेगमेंट्स को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड सो ऑन। तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। 3 एग्जांपल है, 3 फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, जो कि मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, और एक बेसिस क्लासिफिकेशन का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिन एनिमल्स में नहीं होता उनको हम नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं, और आउट ऑफ 11 फाइलम्स 10 फाइलम्स बिलोंग टू द ग्रुप नॉन कॉर्डेट, यानी कि इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होता है, और केवल एक ही फाइलम है। ऑब्वियसली उस फाइलम का नाम ही उस नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से रखा गया है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड बियरर, दोज एनिमल्स which possess नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, 3-4 कैरेक्टर्स कुछ वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं। ज़्यादा एलाबोरेट हम लोग जो फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे तब करेंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में याद रखने के लिए जो पॉइंट्स हैं कि नोटोकॉर्ड की ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल है, नोटोकॉर्ड का अपीयरेंस कैसा है, रॉड लाइक है, नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या है, डॉर्सल, नोटोकॉर्ड कितने होते हैं नंबर, सिंगल, एक ही होता है, और सॉलिड होता है कि हॉलो, तो सॉलिड होता है। तो मेसोडर्मल, रॉड लाइक, डॉर्सल, सिंगल, सॉलिड। डॉर्सल की बात करें तो एक्सट्रीम डॉर्सल नहीं है, सब डॉर्सल है। एक्सट्रीम डॉर्सल पे कौन सा है, नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड के नीचे क्या है, नोटोकॉर्ड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन क्या निकल कर आएगी, डॉर्सल ही निकल कर आएगी। तो ये इतने कैरेक्टर्स हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग फाइलम्स की बात करेंगे, और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स पर कंसंट्रेट करेंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हो। थैंक यू।